हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले 10-11 सालों से अगर हम एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो सिविल सर्विसेज हो या ब्यूरोक्रेसी, इससे रिलेटेड कई अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत सुने होंगे। जहां पर कई बार तो ये खबर निकल के आती है कि सरकार ने ये कहा कि भाई क्या सब कुछ बाबू लोग ही करेंगे। इसका मतलब कि जो रेड टेपिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम रहती है उसको टैकल करने के लिए सरकार बड़ी ईगर थी। और वहीं पर अभी कुछ ऐसे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं जहां पर एक इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेसी से रिटायरमेंट लेते हैं और रिटायरमेंट लेते ही उनको सरकार के द्वारा कुछ हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ अभी लेटेस्ट एग्जांपल आया है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास जी का, जिनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली हम ये कहें कि अब उनको आरबीआई से जैसे ही रिलीव किया गया है गवर्नर की पोजीशन से, तो अब उनको आप देखेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के तौर पे उनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो इस बात को लेकर के देखो, एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से डिफरेंट कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को अपने खुद के जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पे विश्वास नहीं रहा, या फिर यह अपने आप में जो भी हमारी ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है उसमें एक स्पिरिट होती है ना कि हाँ जी, एक पर्टिकुलर टेन्योर तक आप सरकार के लिए सर्व करेंगे, अनबायस्ड मैनर में काम करेंगे, तो वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उन लोगों को फिर सरकार के द्वारा और हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर देना, वो कहीं ना कहीं उनको बायसनेस की तरफ ले जाने की नहीं हो जाएगी। तो ये चीजें बड़ी अपने आप में हाईलाइट हो रही हैं। साथ ही साथ कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि हायर पोस्ट पे अभी अपॉइंट कर रखा है, ये सारी डिटेल इन कंसर्न्स के साथ में हम डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। इसके अलावा आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के डिफरेंट कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के फॉर्म में आप देखोगे संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए रन कराया जा रहा है, टाइटन 2026 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। और इसमें आपको मिलेगा क्या, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जीएस और सीसैट की, प्लस डेली आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स दे दी जाएंगी आपको पीडीएफ फॉर्म में, जिससे आप खुद से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स बाकी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो बात अभी कुछ ऐसी है कि शक्तिकांत दास जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ ना, ये अपने आप में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर पॉइंट के तौर पे देखा जा रहा है। वैसे तो अपॉइंटमेंट्स बहुत हुई है, जैसे कि अगर हम पीछे की लिस्ट उठा करके देखें तो पीके मिश्रा जी, ये गुजरात से लेकर के और दिल्ली में जब तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नरेंद्र मोदी जी आए तब से लगातार ये उनके साथ में जुड़े हुए हैं। इनका भी मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। पर अभी जो कंटेक्स्ट है हमारा, वो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास जी से रिलेटेड है। उनका टेन्योर की बात करें तो वो सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर कंप्लीट करने वाले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और पीएम मोदी जो हैं अब उनको सेक्रेटरी के तौर पर काम कराना चाहते हैं कि भाई आप मेरी सहायता करिए पॉलिसी मेकिंग में और सोचने में। और वैसे देखा जाए तो आज के समय में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के आप देखो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर रिलीजियस कल्चरल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर कोई डेपुटेशन पे जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स के तौर पे जिन गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को या फिर एडवाइजर मिनिस्टर, इनके तौर पे अगर देखें तो आज के टाइम पे रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस देखी जा रही है। हम हर जगह पर गवर्नमेंट के अंदर इन मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये पीएम मोदी जब सीएम हुआ करते थे गुजरात के, तब से ही इन्होंने सेट कर रखा है कि इनको अपने कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल जिनके ऊपर इनको ट्रस्ट है उनको ये एलिवेट करते हैं, अपने साथ में आगे लेकर के जाते हैं। और उसी का नतीजा ये है कि आज के टाइम पर लंबी लिस्ट है कि जहां पर पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉप लीडिंग डिसीजन लेने का जो काम होता है वो रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें
तो सबसे पहला नाम आ जाता है पीके मिश्रा जी का, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। ये देखा जाए तो 2014 से ही आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले इंडिविजुअल हैं, ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मोदी, तो उनके साथ में रहते थे, ठीक है, वहां पर सेक्रेटरी के तौर पे। फिर इनको यहां पर सीधा लेकर के आ गए। ये 1972 आईएएस बैच हैं, आईएएस ऑफिसर 1972 बैच के, ठीक है। और गुजरात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे, और दिल्ली में आते ही सबसे पहले तो इनको एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। क्या? एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। और फिर उसके बाद में इनको सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर दिया, और आज इनको लगातार तीसरी टर्म भी दे दी गई है। देखा जाए तो ये जो 2024 का जो टेन्योर जब स्टार्ट हुआ इस करंट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये कह दिया था कि भाई अब मैं बिल्कुल छोड़ूंगा, अब मैं काम वाम नहीं कर सकता, शरीर थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा। बट वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, नहीं आपको कंटिन्यू करना है। अल्टीमेटली आज आप देखो इनके हाथ में एनॉर्मस पावर है। इनके पास में कोई भी पर्सनल को अपॉइंट करना है, ट्रांसफर करना, उनसे रिलेटेड सारी पावर्स आज इनके हाथ में है। फिर नंबर 2 पे आते हैं अजीत डोभाल जी। कौन नहीं जानता इनको, तो जेम्स बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। 2014 से ही हमारे देश के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इनके आने के बाद में इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बहुत पावरफुल हो गए। वैसे देखा जाए तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ये डी ज्यूरे हेड हैं। दैट मींस नेशनल सिक्योरिटी का नाम जब भी आएगा तो अजीत डोभाल जी जरूर उसमें इन्वॉल्व होंगे। और देखिए कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया, तो जो हमारे देश की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है ना, उसमें अमेंडमेंट लाए गए। और उस अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन किए गए कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, इस नेशनल पॉलिसी ग्रुप को असिस्ट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है ना, उसको पहले लीड करते थे कैबिनेट सेक्रेटरी। अब उसकी बजाय अब लीड कौन कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका मतलब बिल्कुल सेंटर में लाके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रख दिया उस अमेंडमेंट के बाद में, ठीक है। आज अजीत डोभाल जी के पास में इतनी पावर है कि किसी भी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज है ना, उनको समन कर सकते हैं जब भी ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप की मीटिंग होती है कि आप आइए और अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दीजिए, अपना इनपुट दीजिए। इतनी पावर इनके पास में है। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर के रॉ ले लो, रॉ से लेकर के सीबीआई, एनआईए, हर एक की अगर बात करें तो वहां पर अजीत डोभाल जी से, मतलब कहे एक तरीके से बिल्कुल सेंटर में अजीत डोभाल जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे कोई भी आप एजेंसी को उठा करके देख लो, चाहे नेशनल रिसर्च ऑफिस है ना, नेशनल हमारा एनटीआरओ है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के अंडर में ऑपरेट करता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये ट्रेंड है ना, अगर आप देखो कि बहुत ज्यादा एक्सेजरेट हो रहा है, तो थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, मनमोहन जी की सरकार जो थी है ना 2004 से लेके 14 तक, ठीक है, तो उनके अंडर में भी आईएएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर्स ने इस तरीके से काम किया है। बट फर्क क्या था? रैंक का। यहां पर अजीत डोभाल जी हो, पीके मिश्रा जी हो, शक्तिकांत दास जी हो, इन सबको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी जा रही है। जबकि जो ये यूपीए गवर्नमेंट के अंडर में जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या कोई भी आईपीएस ऑफिसर काम किया करते थे ना, उन लोगों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक तक ही रखा जाता था। यहां पर पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, अजीत डोभाल जी की बात करें तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आज अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले डिफरेंट ऑफिसर्स, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, इनको लीड करने वाले इंडिविजुअल सब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। एक है अमित खरे, ठीक है, तरुण कपूर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं। राजीव गौबा जी का जो नाम है वो भी आ रहा है, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर ही हैं। उनको भी अब पीएमओ में आने वाले समय में जगह मिलने वाली है। इसके अलावा अभी के टाइम पे जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो भी आपके रिटायर्ड ऑफिसर है, वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, 1988 बैच के। इसके अलावा शक्तिकांत दास जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, राइट। सबसे मतलब दूसरे सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले इंडिविजुअल, ठीक है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट लेकर के आया हूं मैं, आप सुनिए इन नामों को, ठीक है। एक है पीसी मोदी, ठीक है, वो आईआरएस ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर है। और आज के टाइम पर अगर देखें तो वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ना, हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसको मैनेज करने वाला, उसके चेयरपर्सन के तौर पे लगातार तीसरे टर्म में काम कर रहे हैं, है ना। इससे क्या है कि ऑपोजिशन पार्टीज है ना, वो ज्यादा लगातार प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि एक चीज क्या है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो भी लीडिंग पोजीशन है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को देने से फायदा ये हो रहा है कि इनके पास में एक्सपर्टीज होती है, इनके पास में डीप नॉलेज होती है। तो उन चीजों को लेकर के ऑपोजिशन वाले अगर कहीं पर सरकार को घेरने की कोशिश भी करें ना, तो वो मामले में वहां पर कमजोर हो जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रेशराइज्ड फील करते हैं। अच्छा, इतना ही मामला नहीं है, सरकार की जो आंखें और कान होते हैं ना,
दैट मींस आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे जो लोग अपॉइंटेड है वो भी आज के टाइम पे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। इनमें अगर नाम लिया जाए तो एक है एके शर्मा जी, वो 2021 में एकदम से 2021 में वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में उनको यूपी की जो आप कह सकते हो कि एमएलसी है ना, यूपी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाते हैं वो, ठीक है, यूपी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहां की यूपी में, है ना। तो वहां पर अभी वो अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं योगी गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, हसमुख आदिया। इनकी बात करें तो वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर के। इनके अलावा के कैलाश नाथन, ये इनकी बात करें, ये पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। ए के भल्ला मणिपुर के गवर्नमेंट बनते हैं, इनका तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ए के भल्ला जी जो हैं, इनका तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इनको पहले मणिपुर का गवर्नर बना करके भेजा गया और उसके 2 महीने बाद ही मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो अल्टीमेटली आज ए के भल्ला जी है ना, वो ऑपरेट कर रहे हैं मणिपुर में एब्सोल्यूट पावर सेंटर के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल और ग्लोबल सेगमेंट की बात करें तो नृपेंद्र मिश्रा जी श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अमिताभ कांत जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसमें G20 जो हमने होस्ट किया था उसमें वो शेरपा के तौर पे काम कर रहे थे, नीति आयोग के सीईओ पहले रह चुके हैं। भास्कर खुलबे वो उत्तराखंड सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये शो करती है कि किस तरीके से रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ टिल्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इस बात को लेकर के देखो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ का तो ये कहना है कि देखो अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज पहले भी होती आई है। फर्क इतना सही है कि आज के समय में ये चीजें थोड़ी ज्यादा स्केल पे होती दिखाई पड़ रही हैं, तो लगता है कि यार वाकई में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक इंडिविजुअल एक सिविल सर्वेंट के तौर पे प्रॉपर अपनी टेन्योर के ड्यूरिंग काम कर रहा होता है तो वो अनबायस्ड मैनर में काम करता है। बट जब वो रिटायर हो जाते हैं फिर उसके बाद में अगर वो काम कर रहे होते हैं तो जिन्होंने उनको अपॉइंट किया, फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर रही है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है ना उसके हिसाब से काम करते हैं। तो बायसनेस का मामला आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न यहां पर दिखाया गया। इसके अलावा ये ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए में जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैकेनिज्म चलता है ना, जहां पर प्रेसिडेंट जो भी बनता है वो अपने हिसाब से बिल्कुल अपने नए ही इंडिविजुअल को लेकर के आ जाता है, फिर वो जैसे ही प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म तो पूरी सरकार ही बदल जाती है, सारी पॉलिसीज स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाती हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहां पर भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखा जाए तो यही ट्रेंड कहीं ना कहीं स्टेट्स में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अवानीश अवस्थी की बात करें तो वो सीएम योगी के लिए चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी के एडवाइजर के तौर पे अलप्पन बंदोपाध्याय, ये भी क्या है, रिटायर्ड ऑफिसर ही हैं आपके। तो कुल मिलाकर के ये ट्रेंड हमारे स्टेट्स और सेंटर दोनों जगह पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमें जो चीजें देखनी थी वो हमने देखी, कौन कौन इंडिविजुअल्स यहां पर पावर हाउस के तौर पर काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या क्या कंसर्न्स यहां पर रेज हो रहे हैं। नंबर 3, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, क्या ये अपॉइंटमेंट सही है? अगर सही है तो अपनी राय रखिए, और अगर कुछ इश्यूज हैं तो डेफिनेटली उनको रेज करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।